भंडारो लगाते हैं तो क्या भी करे यहाँ। अरे भूख ही है। नमस्कार सारा ऑनलाइन आरन कई दिन आ गया। हाँ पशु परिचरा 19 है नी 19 से फार्म शुरू है। भर दिया, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की कर रहे हो, क्या नहीं कर रहा होगा, पहली पोत फार्म भरना है। कोई शर्म संकोच नहीं है। आदमी कई बार बातों से भी अपनी इमेज बनाता है। 12वीं क्लास को टाबर वो नाम पहली लेगो आरएस की तैयारी करूं, वो इमेज बना रहा है। 5 जन बम्बो कहो नहीं आरएस और भी कान देखा यार होशियार तो है ही, फिर आरएस ही करे। वो अपनी इमेज बना रहा है, जबकि आरएस की तैयारी करने वाला कभी नहीं बोलता है, बात बताएगा ही नहीं हो। क्यों? तैयारी कौन करेगा? जो मेच्योर हो जाएगा, कहीं सेटल हो जाएगा। वो गुपचुप तैयारी कर रहा है, अचानक से विस्फोट होता है कि आरएस में सिलेक्शन हो गया। कभी भी देख लेना आप चाहिए तो। हम क्योंकि एजुकेशन में बड़े सपने ज्यादा दिखाए जाते हैं, आरएस की करो, आईएएस की करो। आप राजस्थान पुलिस की दौड़ 5 किलोमीटर, पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ लो ही क्या, पहले आधी किलोमीटर, फिर 1, 1.5 ऐसे करके 5 तक पहुंचोगे। तो बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं होता। पता नहीं कितनी ठोकर खाते खाते लास्ट में बनता है। 5वीं मंजिल से पहले पहली मंजिल बनानी पड़ती। कहीं सेट हो जाओ, जट्ठे भी सरकारी में इनमें कोई काम को नहीं है। डांडा में पूंछ पकड़िए टिक्को पियानो है की काम को नहीं है। बढ़िया काम है, थोड़ा बहुत आदतों में सुधार करो। आप किस व्यक्ति को ताकतवर बोलते हो? साहसी दिया कह दे वो बहुत ताकतवर है। किन बोलो थे भी नहीं बोलो जो को मतलब जागे किंग सा लड़ाई कर ले 5 आदमी आसा गए। आप मानते हो गांव में यही आपने वो बहुत होशियार आदमी है, वो 20 जना सा लड़ ले। सबसे ताकतवर सबसे साहसी वही है जो अपनी आदतों से लड़ ले। यानी बीड़ी पीने की आदत है और आप उसे छोड़ देते हो ना, वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है जो अपनी आदत को छोड़ दे। सिगरेट पी रहे हो, इससे नहीं लड़े, इससे लड़ने वाला नहीं मिलेगा आपको कभी। 10 बजे उठने की आदत है, अगर 6 बजे आप करते हो ना तो आप ताकतवर हो। अब कितना जना है ताकतवर? हाँ आदत भी सब में बुरी आदत है। मेरे में तो एक चाह पीना रही है, बा मैं जचे मैं छोड़ दूं, जचे पाची जेल लूं। जरूरी नहीं करा 2 दिन छोड़ दिया 5 भी। मोबाइल चलाने की है 2 दिन छोड़ो। इस आदत से लड़ना बड़ा मुश्किल है। आप में सुधार सिर्फ आप ही कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे। ना हम सफर से ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जमी ए वतन की जमी मुझे पांव रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बगाए बंद कर, चलो करो शुरू। पहले तो गए लड़ो, बताओ। सामंतांगी श्रेणी, ठीक है। उमराव 32 और गोल, ठीक है। मारवाड़ में 4 थी, कोटा में 2 शब्द है। कोटा में सामंतों की श्रेणी 2 थी, एक देशवी एक हजूर थी। जो अंदर रहते थे देश के और जो मुगल सेवा में रहते थे वो क्या कहलाते थे? हजूर थी। चाकरी समझ ही गया, सेना सहित उपस्थित होना। न्योंतो ब्यागो है, चमरी समझ गए ब्याह पर है। खिचड़ी लाग या फौज खर्च है एक प्रकार का। गनीम बराड़ मेवाड़ में युद्ध के समय लगता था। राम राम गुजरना लाग भी कैस का इतना राम रूमी ल्याय कृपियो। कमठा लाग दुर्ग निर्माण के समय हल हो गयो। सिंगोठी, आवाज थोड़ी सही कर यार। डाण चुंगी कर, शाबाश। इनो भी जवाब आ रहे, सच ही पढ़ो, सच भी दो सच। तो चुगली की टिक करो, फिर चुगली कौन कराओ थे पढ़ने लाई जाओगी। ओ मर जानो इश्यू है, सारा टिंगर ही चाहिए, सारा मास्टर ही चाहिए, सारी दुनिया इसी है। जाओगे कहां? इसे ही कहने की बात की है तो इसे ही हो सकता है। चलो बढ़िया बात है, पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पढ़ो। ठीक है, इन मर जाने बानो चाहिए बस। मेरी कोई दुश्मनी को अंतर सा गए, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी आपके साथ, लेकिन स्वभाव जो है वो स्वभाव बदल कौन पाए। पुरुष को स्वभाव अलग वे, महिला को स्वभाव अलग वे, बोस को अलग वे। हाँ तो थाने अलग तो मेरी बुराई करे, मैं कोई बुराई कौन कर रही हूं। क्योंकि स्त्री की एक आदत है कि वो प्रेम में जीती है, हमेशा सारी उम्र प्रेम में जीती है।
प्रेम का मतलब पहले अगर प्रेमी से हो गया तो सिर्फ उसी में खो जाएगी, फिर पति से हुआ पति में खो जाएगी, फिर बच्चे से हुआ, उसे प्रेम के अलावा कोई मतलब नहीं होता। इसलिए पढ़ने वाली यहां आ गई तो वो अगर किसी के प्रेम में पड़ गई तो फिर वो पढ़ाई को किनारा कर लेगी और सिर्फ प्रेम में पड़ जाएगी, क्योंकि आदत है स्त्री की कि वो प्रेम में जीती सारी उम्र। पुरुष प्रेम में जीने के अलावा भी और काम करेगा, धंधा नहीं छोड़ेगा। वो प्रेम कर रहा है तो भी धंधा करेगा, प्रेम कर रहा है तो भी पढ़ाई करेगा। इन खातर मैं बोल रही हूं, बाकी मेरी कोई दुश्मनी को नहीं था सके कभी उम्र जाना है क्यों करे, ये आदत है। आप पूरे दिन बात कराते रहो, यहां तक कि पेपर देने का समय आए आप कहते किसी पेपर दे गया हुआ है आज मिलांगा, तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेम में जीना पसंद करती है, उसकी आदत है ये वजह बोल रही हूं, मेरी कोई दुश्मनी को नहीं था सके। ठीक है, आप या ना कर, पानी पे लगता था, हीट बढ़ाई, आवाज खराब कर दी यार, सही करी आवाज के चक्कर में एक्स्ट्रा बात बोलो, ना तो कर, ठीक है, काट लाग, काट समझ गया, लकड़ी के ऊपर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जांगड़िया जांगड़ा, बहुत बढ़िया, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जांगड़िया जांगड़ा क्या है बताओ। राजा जातो युद्ध करने, ठीक है, समझ लो पहले, फेल लिख लिया कोई बात। राजा जाता था युद्ध करने, अब युद्ध के अंदर युद्ध को माहौल तो मिलना चाहिए। बीजी हम यहां थाने ले जाओगे, चलो डांस करवाएंगे आपको, अब डांस खातर डांस को माहौल जदीद मिलेगा, डीजे डाजे ढोल ढाल की बात तो होगा, या फिर बिना ढोली नाचन लग जाओगा, वो तो कोई बहुत ही छांटियों मारे तो जनरेटर की आवाज पर नाच को, वरना आपको मोटिवेशन तो चाहिए। तो राजा युद्ध करने जा रहा है तो सेना को मोटिवेशन चाहिए लड़ने के लिए, गर्मजोशी, तो बेटे मेर बरगा वीर रसगा कवि ले जाता और वह चालू करता कविता, करता ही मरने मारने खातर तैयार हो जाता। वह जगह वीर रस की कविता बोलता, बन के बोलता, जांगड़ा लिखो, जांगड़ा। युद्ध में या युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व आवाज सही करो भाई, अब तो सही है। युद्ध से पूर्व सैनिकों को उत्साहित करने वाले या वीर रस की कविताएं बोलने वाले को जांगड़ा कहा जाता था। युद्ध से पूर्व सैनिकों को उत्साहित करने या वीरस की कविता बोलने वाले को क्या कहा जाता था? जांगड़ा। जी मान लो थे बन गया कि है नहीं, ऐसा ही बन गया, मान लो थानेदार बन गया, ठीक है। ऑफिस में बैठे हो और एक कांस्टेबल मिलन आयो, कुर्सी पर बैठे हो थे, भी बैठा रहो, आए बैठ जाओ, ठीक, यही होगा। अब आ गया डीएसपी, अब डीएसपी नहीं, बराबर की रैंक का आ गया, मान लो ऐसा ही आ गया कि जैसे तारानगर थाने में ऐसा ही बैठा है, सावा भी ऐसा ही बैठता है तारानगर के अंडर, ये सावा भी बैठता है, वो भी आ गयो। अब क्या करो? अब आप कुर्सी से खड़े हो गए और उसे बराबर का सम्मान दोगे, खड़े होगे, स्वागत करो। यानी वैल्यू जो है वो पद के आधार पे, यही तो है। और सामान्य एक व्यक्ति गया है तो हो सकता है रामनवमी करे, व्यक्ति के अंदर भी वैल्यू वाले होते हैं जिनका खड़े होगे भी स्वागत करा, आओ साहब आओ, क्या आनो थारो। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। राजा सबके लिए तो खड़ा नहीं होगा भाई, आओ आओ लेकिन कुछ सामंत भी बड़े मजबूत होते थे, ताकतवर होते थे। जैसे बीकानेर के अंदर तारानगर आ रहा है, तारानगर का इतना बड़ा क्षेत्र हो कि इसके पास 10,000 सेना हो, तो बीकानेर भी डरना पड़ेगा कि यार 10,000 है, पंगो ले ले तो घंटा खंड तो लड़ी लेगो अपने सागे। तो फिर उसका एक अलग वैल्यू होती थी। और जी वो सामन जाते जाता है, राजा जी खड़े, आओ 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 साहब आओ, गले मिल के आओ, बैठो बैठो विराजो, बा इज्जत देनी के कहलावे ताजीम, लिखो। प्रथम श्रेणी के सामंत के आने पर, हाँ जी जय गुरु गोरखनाथ, बैठ जाओ। प्रथम श्रेणी के सामंत के आने पर, प्रथम श्रेणी के सामंत के आने पर
उनके सम्मान में राजा खड़े होकर आदर सत्कार करता था, इसे ताजीम कहा जाता था। इसे ताजीम कहा जाता था। हैं कि वे रीट की तैयारी कर रहे हो तो एक खातर बोल रही हूं मैं। कई बार ऐसा समाता है कि मान लो रीट की एग्जाम हो गई, अब आप फ्री हो गए, 1 महीने का समय बचा, मान लो 1 महीने बाद एग्जाम है किसकी, पशु परिचर की, ऐसा संयोग होता है। तो 1 महीने में क्या है, वो 45 नंबर वाला ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो वही चीजें मिलती जुलती सारी। तो आदमी सोचता है चलो 1 महीने में ये पढ़ लेता हूं, पेपर देने कई बार नाक खोला जाए। इनकी वजह फार्म भरना जरूरी है, भले आपकी रुचि न हो, भले आप पेपर न रहे, लेकिन कई बार इसे संयोग मिले कि आप फ्री हो जाते हो कि चलो एग्जाम तो होगी, अपन तैयारी कर, आप के आपने देख लिया 2 महीना, इसलिए फॉर्म भर देना, पेपर दो नहीं दो, तैयारी नहीं करो, ठीक है तैयारी कर रहे हो, करता रहो। मंसूर के चीज है, किसी भी मनसबदार को आदेश कौन देगा, बादशाह, इसी का काम है। मनसबदार को आदेश देता है बादशाह। बादशाह भी है, बादशाह के बेटे को क्या कहेंगे, शहजादा। अपने राजा के बेटे ना बोला कुंवर जी, शहजादा बोला जाता है। कई बार बादशाह तो है लेकिन फिर भी मनसबदार ने आदेश कौन दे दे तो, शहजादो दे दे तो, यानी बादशाह की उपस्थिति में शहजादा आदेश जारी कर देता था, जिसे क्या बोला जाता था, मंसूर। लिखो, बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश। एसआई में कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादातर 2-3 क्वेश्चन। बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश। निकला एक फरमान कि छीनो जागीरें हर एक की, कि नया फरमान ये निकला है। फरमान शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। फरमान का अर्थ होता है जैसे बादशाह कोई आदेश जारी कर देता है, वही फरमान है। तो लिखो, बादशाह द्वारा जारी आदेश है। बादशाह द्वारा जारी आदेश है। फरमान में, फरमान शब्द तो थी बहुत बार सुने हो क्यों है। डिप्रेशन में तो हर आदमी आओ, इथे को नहीं आओगे, थे भी आओ। आप पढ़ते पढ़ते भी हो सकते हैं डिप्रेशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आएंगे। पढ़ने वाले बच्चे भी कई बार डिप्रेशन है, इसलिए छोटी उम्र का बच्चे को जो गार्जियन बाहर भेज देते हैं ना, 12वीं करते ही कोई नीट में जा रहे हैं कि ना आईएएस बना रहे हैं कि ना आरएस, तो 12वीं क्लास के बच्चे का इतना दिमाग नहीं होता। अब वो पढ़ते पढ़ते एक समय बाद क्या आएगा, अब अपोजिट काम करना पड़ेगा। अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मनोरंजन, यानी ऐसी चीजें कि जिनसे आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाओ, आनंद देने वाली चीजें। अभी आप में हो सकता है ना आयो, जब आप नौकरी लग गई, जैसे पुलिस में लगे, किसी में लगे, तो एक उम्र आएगी 45, लगभग 40-45, वहां आते आते आप पैसों से ऊपर उठ जाओगे, पैसे कमो समाप्त हो जाएगा, इतने कमा लोगे या हो जाएगा, काम कोई बचेगा नहीं। अब आप आ गए डिप्रेशन में, अब क्या करें, बिगड़ने की उम्र है ये, ध्यान रखना। आप मिले नहीं बड़े लोगों से, मेरा मिलना जुलना होता है। अब डिप्रेशन से इस समय बाहर निकलने की, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने का मतलब आनंद की चीजें, आनंद की 2-3 चीजें हैं। ध्यान, वो आपको लगाना आता नहीं। आनंद में, ध्यान में बड़ा आनंद है, हजारों गुना आनंद है, जो आप काम कर रहे हैं उससे हजारों गुना आनंद है। ये नहीं आता, वो बाद में देख ले, इन्हें देख ले। फिर बात आती है नशा, क्योंकि नशा भी व्यक्ति को आनंद देता है, चाहे दारू पिए चाहे कोई और नशा करे। फिर तीसरा आती है काम प्रवृत्ति, आनंद के लिए, इसमें अन्यथा मत लेना, ये आनंद है। आप अकेले एक दिन कमरे में बैठ के देखना, आपके दिमाग में क्या आएगा आपको खुद को पता चल जाएगा। एक दिन एकांत में बैठना, 1 घंटे ही बैठ जाना,
1 घंटे बैठा मतलब आप डिप्रेशन में आ गए। और चौथी चीज ये मनोरंजन, खेलकूद वगैरह ही है। अब व्यक्ति की उम्र 45 है, पैसे उसने कमा लिए, इसीलिए ध्यान में वो जाता नहीं है। मनोरंजन के लिए उसके पास दोस्त नहीं बचे। जैसे एक एसपी है जो जगह जगह बदलता गया, दोस्त बचे ही नहीं, छूट गए। इन दोनों में से किसी एक काम की ओर लग जाता है, कई दोनों में चालू हो जाएगा। ये बिगड़ने की आप अभी नहीं बिगड़े हो, अभी आप नशे की ओर नहीं, एक दिन आप चले जाओगे इसकी ओर। और हर बड़े व्यक्ति के ये 2 रोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्री हो गया, या तो काम में उलझ रहा हूं, मेरी बता, मुझे भी बचना है। आप देखना मैं हर बार कुछ न कुछ नया टॉपिक लेके आ जाऊंगा। पशु परिचर मैं न पढ़ाऊं तो भी मेरा काम चल रहा है, मैं क्या पढ़ा रही हूं। पीछे ईओ का एग्जाम हुआ, यूट्यूब पे मैंने फ्री पढ़ाया। क्यों? मेरा क्या नहीं पढ़ाता तो मेरी तो कमाई हो रही थी। मैं रोज नए पंगो ले लूं ताकि मेरा ध्यान न जाए इन चीज, मैं बोर ही न हूं। तो इन दोनों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक नया कुछ कर रहा हूं तब तक नहीं जाऊंगा। अब तुम बताओ, तुम ऐसा ही लग गई, नौकरी कर ली, अब क्या काम बचा? अब लोड लेना आपने बंद कर दिया, अब आप धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गए। राजा महाराजा भी डिप्रेशन, सब आएंगे, सबकी यही हालत है, इन 2 चीजों की ओर चले जाते हैं। आप भी जाओगे। और याद रखियो, जो जान ला, कोई मेरी बात याद रखियो, या तो इधर चले जाना या कोई नयो पंगो ले लियो, वरना नशे की ओर चले जाओगे आप। या बच्चे में और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। बच्चा इन चीजों की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन से दूर निकलने के ये 2 रास्ते दिखते हैं, इसलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा नशे की ओर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा, या फिर आस्की की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आनंद है, इसमें भी आनंद है। अब देखो, राजा महाराजा भी तो होएगा, डिप्रेशन में वह भी आओगा, को नहीं आओगे? एक काम करना, आप डिप्रेशन में हो, कोई गाना लगाना और डांस कर लेना 5 मिनट, आपको एहसास हो जाएगा कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हो, सिर्फ 5 मिनट के डांस से। तो राजा महाराजा डिप्रेशन में आयो, आता ही एक अलग हूं ही एक महल बनेड़ो तो फार्म हाउस, बट सगड़ी बा आईडी होती जितनी भी है, किन किन बुलाओगे, चक्का नहीं बुलाओगे, ठीक है। और बट गाना चलता, राजा जी जाता आराम हूं डिप्रेशन से मुक्त, वहां गाना मेरा चैन वैन सब उजड़ा जाले मेरा जरा भी जगह को क्या नाम है, गुणीजन खानो लिखो। अब थे कि अगर 5 दोस्त मिल गए थे, डिप्रेशन में आया, तो आप दारू मंगवाओगे, ये होता है। लेकिन आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले, दारू पी के भी देख लेना। और 5 दोस्त बेड़ा होता है, एक स्पीकर लगा के नाच लिए, थे डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे आप। आधे घंटे बाद आप रिफ्रेश महसूस करोगे अपने आप को। तो मनोरंजन सबसे बड़ा माध्यम है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। लिखो, गुणीजन खाना, गुणीजन खाना। राज परिवार के मनोरंजन या संगीत का विभाग, मनोरंजन या संगीत का विभाग। तो पढ़ता पढ़ता डिप्रेशन आ जाए, 1 घंटा बकवास कर लियो, वरना आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार। व्यक्ति को खुद को पता नहीं चलता है कि मैं डिप्रेशन में आ रहा हूं। इन चीजों में आपकी रुचि बढ़ने लग जाए ना, तब समझ लेना कि आप डिप्रेशन में आ चुके हो। इन चीजों में ध्यान आपका ज्यादा जा रहा है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो। पता नहीं चलेगा, आदमी को बोल के थोड़ी आगा मैं डिप्रेशन में हूं, जबकि भारत की 40% जनसंख्या डिप्रेशन में है। अरे तुम बता, तू आरएस की तैयारी करेगा, ठीक है, तो आरएस नहीं लागे तो किन्ने किन्ने सेलेक्ट हो जाएगा। और आरएस की तैयारी में मान लो एसआई की तैयारी, ज्यादा खर्चा नहीं बैठेगा आप, कितना नॉर्मल खर्चा आएगा। अब एक बच्चा नीट की तैयारी करने गया, वहां की फीस तो है 1 लाख, घर की स्थिति उसकी खराब, 15,000 रुपये वहां हॉस्टल का किराया है, यहां थारों की तो लाग रही 4,000 रुपया। अब वो 5 साल मारा, एक मध्यम वर्ग का परिवार, हालत खराब, और फिर वो बाहर निकला, मान लो नहीं हुआ उसका, अगर 2 साल आरएस की किन्ने किन्ने चिप तो जाओगा। इसलिए आरएस वाला सुसाइड केस नहीं मिलेंगे, नीट वालों के सुसाइड के केस मिलेंगे, क्योंकि वह 5 साल इतना रुपया लगा दिया गरगांगा के, गरगांगा ने देखा कि अब मैं क्या करूं, सिलेक्शन होयो को नहीं, पैसे बहुत लगते हैं उनके, पैसे बहुत, आपके नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहे आपके, मान लो थार तो हालत थे अटकर यार 15 दिन भी जाए गड्डी जयपुर उठ जाओ तो थार रुपया पूरा कर लिया थे, वे कर लेगा कि 1.5 लाख फीस है, 15,000 वो एक्स्ट्रा वे हो रहे,
और फिर मांगा और ऊंधा सूंधा और इन वजहों बच्चों डिप्रेशन को शिकार हो गए। आप वाला बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा इस चीजें, क्योंकि ज्यादा पैसे ही नहीं लगे। दो प्रकार के राजपूतों का जिक्र है, एक ग्रासीय राजपूत होते हैं, एक भूमि राजपूत होते हैं। ग्रासिया और भूमिया, देखो ग्रास एक भाग है, भूमि का एक भाग है, यानी कोई सैनिक सेवा कर रहे हैं और बिन क्या करता, तनख्वाह की जगह बिन कोई भूमि को भाग दे देता। भूमि यानी ऐसे लोग जो भूमि की रक्षा करते हुए मारे गए। जैसे मान लो कि कोई शहीद हुआ, तो आपने भारत सरकार थान पे पहले, आजकल तो शायद इतनों को नहीं, पहले शहीद हो तो बिन पेट्रोल पंप देती, अगर बेरो थान पेट्रोल पंप आज तो नॉर्मल चीज होगी, कोई टाइम में पेट्रोल पंप होना बहुत बड़ी बात होती। बोल मांगा एक पेट्रोल पंप है, आजकल तो कोई लिया हो कोई बड़ी बात नहीं। या फिर बिन कई बार प्लॉट देती, शहीद परिवार को एक प्लॉट दे दिया, जमीन दे दी, बाई चीज पुराने टाइम में भी होती। कोई युद्ध करते हैं तो उसे भूमिया राजपूत कहा जाता था। लिखो ग्रासीय राजपूत। क्लास अटक रही है ना, इसी तो बात को नहीं। लिखो ग्रासीय राजपूत। सैनिक सेवा के बदले, सैनिक सेवा के बदले शासक से भूमि के उपज का भाग मिलता था। वो क्या कहलाते थे? ग्रासीय राजपूत। अगला लिखो भूमिय राजपूत। वे राजपूत जिन्होंने राज्य की सेवार्थ, वे राजपूत जिन्होंने राज्य की सेवार्थ अपना बलिदान दिया हो। राज्य की रक्षा आपको बलिदान दिया, जहां कोई शहीद हो गया हो। आजकल तो शायद पैसे मिलते हैं, क्यों? अब थोड़ी दे जमीन, अब तो कौन दे शायद। कई बार सरकार अपनी ओर से कर देती है, मान लो कि कोई, जबकि भारत सरकार की ओर से कम ही है, पहले ज्यादा मिलता था। अब सरकार दे दे शहीद हुए तो राज्य सरकार भी तो आपकी तरफ देश के है, तो राज्य सरकार कर देती है कई बार कि इनको ये मिला भी। ठीक है ये खातूर शब्द क्या बनेड़ो? देखो खत से बना हुआ है, खाना कौन बनेड़ो? खत से। हां, पत्र व्यवहार। लिखो खातूर। आपस में शासकीय पत्र व्यवहार, आपस में शासकीय पत्र व्यवहार। फीस दे दोबारा। आपसी शासकीय पत्र व्यवहार, आपसी शासकीय पत्र व्यवहार। थारो गांव है, गांव के अंदर एक जमीन इसी भी है जिसकी बीड़ बोलते आप। क्यों बीड़? वे या शमशान भूमि मान लो, बीड़ मान लो, हां ये चीजें हैं। और एक आपका गांव है जिसमें आपके खेत वगैरह हैं। अब ये बीड़ के ऊपर कब्जो कर सकोगे? कौन रोक रही है? हाँ बात रह गए कि सारे खेत है, धीरे धीरे सरकार लिया करता हूं आई का लाल बीड़ नहीं कौन छोड़े, कौन छोड़े? तुलसी संसार में भांति भांति का लो, अगर लालू शमशान भूमि की नहीं छोड़े कौन? शमशान भूमि में जाके रहने लाई जा लास्ट में यहाँ करता वह थोड़ी सी बचेगी भी नहीं बच सके। वह आदत है, मानव स्वभाव है। लेकिन भी पहले आदमी एक बार यहाँ सोच लेनी, कई बार आप प्लॉट खातर लड़ा सिर खुला, एक बार आदमी यहाँ सोच लेनी कि वो प्लॉट जो है नहीं वो मैं कोनी हो भी पहली भी हो और मेरे मरने के बाद भी रहेगो, तो फिर लड़ू क्या खातर हूं? कौन समझ में आई? कोई बात नहीं आई तो शमशान भूमि भी पहली भी
बात भी रहेगी तो फिर क्या मैं कब्जो करना के और करना, ये ऐसे ही रहनी के लड़ा आ। लेकिन सरकार जिस दिन इसका नाप तोल करेगी उस दिन देख लेगी अपने हिसाब से, बाहर फेंक देगी आपको, चाल रहे काम चाल रहे, जब तक कोई शिकायत नहीं होती। आ जमीन किंग ये आ है सरकारी, ठीक है, यानी ना आप इसे बेच सकते हो ना कब्जा कर सकते हो, और एक जमीन होगी जिसकी थारी खुद ये बेच को थे रुपया भी ले इसको और ले इसको। तो दो प्रकार की भूमि होगी, यानी एक तो खालसा एक जागीर, क्योंकि कई बार नाम आओगो के औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा कर दिया। अब अपन कौन बेरो खालसा क्या चीज है, देखो क्या चीज है। जैसे मान लो हमारा राजस्थान है, किसके अंडर है? हाँ, भजनलाल के अंडर है, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। और ऊपर पूरा भारत किंग अंडर है, मोदी के अंडर, ठीक है। प्राचीन समय में यहां मुगल बैठते थे, सल्तनत के शासक बैठते थे, यहां हमारे राजपूत शासक बैठते थे, यही तो था। अब राजस्थान के अंदर जो रूल लग रहे हैं, जो नियम लग रहे हैं, जैसे पशु परिचर में 10वीं है, 12वीं है, 10वीं है, और भजनलाल ये भी कह सकता है कि 12वीं होगी। कैस के कौन कैस के? बिल्कुल भाई जी कैस के। और फौज के अंदर किए, फौज के अंदर 10वीं 12वीं 10वीं है, 12वीं कर दिए, चलो 12वीं मान लो, 12वीं है। तो भजनलाल यह बात कैसे कहेंगे कि फौज के अंदर कल से ग्रेजुएशन होगी? क्यों कौन कैसे कहे भाई? फौजी तो राजस्थान में भी है, जैसलमेर ड्यूटी लाग रही है, मान कहते थार खातर ग्रेजुएशन होगी, या थारी मैं तनख्वाह बढ़ाऊं, भजनलाल जाई कैसे कहेगी? क्यों? यानी हमारे राजस्थान में कुछ नियम भजनलाल के लगे में, कुछ मोदी के लगे। एक स्थिति ऐसी आई कि सरकार मार्गी पलटो, सरकार गिर गई और यहां सीधा लग गया राष्ट्रपति शासन। अब नियम किसके लगेंगे? अब भजनलाल जी की कह बोकरो बताए, कोई कौन सुनो, नियम किसके लगेंगे? मोदी के, या केंद्र के, या राष्ट्रपति के। यानी पूरा राजस्थान अभी तो जागीर के रूप में भजनलाल चला रहा है, ये रहे न रहे तो पूरा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसे कहा जाता था, यानी पूरी भूमि केंद्र के अंदर चली जाए, सारे नियम के अंदर क्या होंगे? फिर वो होती है खालसा भूमि और जागीर भूमि। देखो खालसा सरकारी भूमि जो सीधे राजा के अधीन होती थी। थे थारी जमीन की थार 20 बीघा 30 बीघा बीघा थे जागीरदार हो, भला छोटा मोटा हो गया जागीरदार हो, बा खालसा को नहीं। देखो खालसा भूमि सरकारी भूमि, यह सीधे राजा के अधिकार में होती थी। और जागीर भूमि क्या होगी? जो जागीरदार के अधीन हो, वो सीधा लिख दो, जो जागीरदार के अधीन हो। हैं? एक ही बात है यार, अब तुम कहते जागीरदार वो राजा महाराजा टेम, और आज तू जमींदार बन जाए। और तू तेरे जमीन को मालिक है भाई, तू चाहे तो भी मकान बना, चाहे तो भी बेच। राजा जी मिलन गयो सामंत, ठीक है, और जाता ही बन तलवार वेल गिर पगांग लगायो हाथ, लगाता ही राजा जी बोला ना 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 तू मेरे छाती का लाग, पगांग थोड़ी लागे और बिन गड़े लगा ले। उस प्रोसेस को कहा जाता है बां पसाव। लिखो तो लिखो, सामंत तलवार रखकर राजा की अचकन छूता था, राजा उसे गले लगा, सीधा लिख दो, सामंत को राजा गले लगाता था। गले मिलके हमसे जुदा हो रहे हो, लगता है अब किसी और के हो रहे हो। हाँ लिखो, अब पशु परिचरा हाँ ना करे करो, यहां करे करो, क्योंकि थोड़ी देर आप डांगरा बीच ही तरह धन
है? सामंत तलवार रखकर, या सीधा ही लिख दो, राजा के गले लगता था। हैं? वो एग्जाम में पूछे, ऐसे पूछा था शुरुआत में, जो पूछा बोल रिंगनी इसनी मीसनी पींगनी क्या है, यार बड़ी आ की है, नया ही नाम सुन गया है कि एक बार वो कटकटिया खुटकुटिया पे वो क्या है, तो कई बार नया नाम सुना है, तो एग्जामिनर के पेपर बनाना रहे नयो सा नाम दिखेगा, रिंगनी इसनी पीसनी, ओ लिख दोगे रिंगनी इसनी पीसनी क्या है, बताओ। हाँ, ठकुराइन बनी है, ठकुराइन गए पीर उनको दे जाएडो वे नहीं। देखो आज ये चीज हो सके इतनी बड़ी नहीं होगी, आज नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, आज से 8 साल अधिकतम है, 5 तो कोने 8 ही मान लो। आज यहाँ थे कि बारात में जाओ, पहली बात तो जाओ को नहीं दिंगाने ले जाना पड़ेगा, पहली शर्त तो ये होगी। पहली तो बारात को भी कोड चढ़ दो, कपड़ा कोई और को मांग के ले जाता, जैसे आजकल कपड़े नहीं मांगता, ए मांगे आप नहीं मांगोगे, लड़कियों की आदत होती है, भाई लीगा कहे तेली ड्रेस दे मैं ब्याह में जाऊंगा, है अब भी है थार में, तो रहने दो, छोरा ने ड्रेस को कंपटीशन हुए को नहीं, मांगते ही नहीं, कोई मतलब नहीं होता उन्हें, जिसी है बीसी पेर के उड़ जाएगा। अंग वे ब्याह की न्यारी ड्रेस है, ओसर की अंग न्यारी ड्रेस है, डांस की न्यारी वे, क्लास की न्यारी वे, लाइब्रेरी की न्यारी वे, सारी अंग न्यारी ड्रेस है। तो बी टाइम ड्रेस मांगी बरात में जाता, बरात रात में बैठ रुकती, सुबह आती, सुबह कद लोग डीकता बोल के बोले सुमठनी, सुमठनी देख के ही चालांगर, सुमठनी स्पेशल ध्यान देखता के दियो और के दियो, फिर आता ही पूछता करे सुमठनी के करियो। आजकल ये चीज खत्म हो चुकी है, पूछ ही कौन के करियो, क्यों? क्योंकि जाओगा थे बरात में बट मार लेगा छांटियो, रात ने गाड़ लेंगे दबे कूटिए काट देगा, नहीं थे आप आ जाओगा पाछा, क्योंकि इतो टेम बच्चियों की गने रात में रुकने में। तो बी टेम ही चीज ये बोल ठकुराइन की तो दहेज ले गया ये, तो बी दहेज ने बोलता रिंगनी हिंसनी पीसनी, लिखो लिखो रिंगनी हिंसनी पीसनी। ठकुराइन के पीहर से प्राप्त दहेज को नहीं मांगा, अरे आदत है, ड्रेस की और महिला का ध्यान चला जाता है, पुरुषों का नहीं जाता है। एक छोरी रंगी ड्रेस पहली तो दूसरी छोरी भी जलन करने लग जाए, ये स्वभाव होता है, ये हर महिला को थारे को नहीं, तो रीस ना मानने का चीज मत बात होता है। छोरो कौन करे किसी पेरिया बोले पूछ ही को कौन सी ब्रांडर गठू ले, कोई मतलब नहीं, आप गए विजा पेर लेगा बस ठीक है, वो तो अलग अलग स्वभाव है, इनको बुरा मान नहीं बात को नहीं, मार खातर नहीं कह दियो, क्योंकि आम के बाहर है, कहते हैं मैं कहती हूँ लड़कियां वाईजा चलाते हैं, छोरियां खड़ी हो मैं भी चलावा, तो रोक लो, मैं कद रोक की चलाओ भाई, भाई मैं इतना कहो जाऊंगा थे चला ले जहाज, आप ही आप कंपटीशन करे, बोले हम लड़कों से कम नहीं, अरे तो कौन कहो कम हो, मैं तो कहने लाग रहे थे बैठूंगी ड्राइवर सीट पर, मैं तो कहने बैठ जाऊंगा। देखो शासन जागीर, शासन जागीर कौन सी है, शासन जागीर, जैसे मान लो कि राजा बना, ठीक है, राजा को किए वेगो राज तिलक, राजा का राज तिलक हो रहा है, राज तिलक करेगा पंडित, भाई अपनी औकात के अनुसार है, ये मान ले थारा कोई तिलक काट है, पंडित जी तिलक काट है, या कोई प्रोग्राम में गए बट थारा तिलक काट है, था भी कोई 100-500 वहां थाली में गिरो, वह अपना वो एक तरीके की रिवाज है को नहीं। अब राजा का राज तिलक हुआ तो राजा के 100 रुपया काटे को, राजा कहेगा वो फलानियों गांव में नहीं, पंडित जी थारो ले लो। अब मेरे को एक कवि आए और बड़ी ऐसी शानदार सी शायरी सुनाई, वीर रस की या जिसी भी राजा की कर दी बिंगमा बढ़ाई, राजा का खानदान की बढ़ाई कर दी, राजा हो गया छोड़ो, वो गांव है नहीं बारड जी वो थारो, यानी के मिलगी भी ने जागीर। अब इनमें एक प्लस पॉइंट और की है, जैसे तारानगर की जागीर किसी ठाकर को मिली, ठीक है, जैसे यहां तारा सिंह नाम था उस ठाकुर का, ठीक है, तो तारानगर की जो इनकम होगी
उस इनकम में एक भाग होता था, कभी जितनी इनकम होगी इन क्षेत्र की बिंगो 1% बांधे डो तो कभी 80% मैंने भेज दी, 20% तू राख रही। ऐसा ही है। जैसे अब राजस्थान है तो राजस्थान जीएसटी किसको दे रहा है? जैसे मैं कमा रहा हूं उसकी जीएसटी मोदी ले गया, टैक्स राज्य सरकार ले गई है। को नहीं है पांति कर रखी है नहीं आप ये वो ओइया हो गया ओइया आ है। लेकिन एज की जागीर मिलती नहीं, शासन जागीर पंडित और चारणों को बाकर मुक्त होती। बोल जितनी इनकम है वह तेरी है, मौज कर। ज्यादा बड्डी कौन देता, कोई गांवड़ो दे दी तो गांवड़ो जितनी इनकम है वह थे ही रखोगे। यानी कर मुक्त जागीर होती थी जो चारण और ब्राह्मणों को दी जाती थी, इसे कहा जाता था शासन जागीर। लिखो हम चारणों में सबसे ज्यादा शासन जागीर थी। महाराणा प्रताप की कवि मीर रस की कविता बोली थी ना, विनोद छेत्री बावनो दुरसाडा के पास सबसे ज्यादा शासन जागीरें थी जो अकबर के दरबार में थी। लिखो शासन जागीर। चारण में और भी संगीतज्ञ, लेकिन मैन चारण और ब्राह्मणों का नाम है। चारण व ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त जागीर, चारण व ब्राह्मणों को दी जाने वाली टैक्स मुक्त जागीर, कर मुक्त जागीर जिसे क्या कहा जाता था? शासन जागीर। क्या कर रहे कठू कराई आज कंप्लीट हो गए हो? चलो एक काम तो बढ़िया हो लो है। हाँ काट हर तो गयो तो लकड़ी पर टैक्स लगा, तो जंगलों अगर कोई लकड़ी भी ले गया नहीं तो उसमें भी कर लगता था, टैक्स लगता था। जांगड़ा कौन है? जांगड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। जांगड़ा बतायो को निका। युद्ध में वीर रस की कविताएं बोलने वाले को जांगड़ा कहा जाता था। ताजीम सामंत मारने पर राजा जी आओ 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 बैठो, वो ताजीम। मंसूर बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश को मंसूर कहते थे। निकला एक फरमान सरकारी आदेश कैसका, बादशाह द्वारा जारी आदेश कैसका। आज मोदी कोई जारी कर दे तो वो भी फरमान ही है। गुणीजन खानो हाँ वही आजकल वह सब जगह वह आजकल भी वह आप जगह जचाए रखा है। बड़े लोग नेता या सीडियां और बने क्यों है तो है क्योंकि ये भी डिप्रेशन में आवे। डिप्रेशन में आते फिर ये कहीं जाके पार्टी करेंगे, फिर इनके वीडियो बन जाएंगे। तो वो गुणीजन खानो। ग्रास ये राजपूत ठीक है। बोमिया खातूर पत्थर व्यवहार। खालसा भूमि खालसा जागीर दो प्रकार की भूमि में, दोनों याद रखिए, खालसा भूमि जागीर भूमि। ठीक है। बां पसाव राजा जी गले मिलता वही बां पसाव है। रिंगणी हिंसनी पीसनी शासन जागीर। एक वह पीवल भूमि, एक वह बारानी भूमि जिसे हम कहते हैं चाही भूमि और बारानी। आज भी पटवारी अगर कोई है तो पटवारी आज भी यही शब्द काम में लेता है। हाँ यही शब्द लिखे मिलेंगे आपको पटवारी जब जारी करता है आज भी कि ये पीवल भूमि है, ये बारानी भूमि, ये पीवल है, ये बारानी है। क्या वह पीवल कौन सी है, बारानी कौन है? चाही का मतलब हम जिस जमीन को चाहते हैं, जमीन ज्यादा हम उसको पसंद करेंगे जिसमें क्या हो, पानी लगे, पानी लगती हो जिसमें। यानी पीवल भूमि वो होती है जो सिंचित भूमि हो, पानी लगता हो। बारानी जो सिर्फ वर्षा के पानी के ऊपर डिपेंड हुए। दोनों याद रखिए, चाही भूमि और बारानी भूमि। अब कल पढ़ेगी किसान आंदोलन। अब बंद कर दो, ठीक है।